हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए सिंध बोर्ड क्लास 9 का चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.4 के सवालात। तो चलें फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप सबको द क्रिएटर कॉलेज एट के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है। स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो हमारी एक्सरसाइज 1.4 के मुतालिक है। और 1.4 में हमें जो है वो पढ़ना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या इंडिसेस के हवाले से कि इन लॉज के मुताबिक हमें सवालात को सॉल्व करना है। तो पहले चलें इनको समझते हैं कि ये लॉज क्या बताते हैं हमें। देखें, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें एक बात बताई जा रही है कि अगर दो चीज़ें, दो बेसिस एक जैसी हों और उनकी पावर जो हैं वो कुछ भी हो, तो वो दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं। मतलब ए और ए के होने का मतलब ये है कि दोनों बेसिस जो हैं वो सेम हो और उनकी जो पावर हो वो अलग अलग हो, ठीक है, या एक जैसी हो, कुछ भी हो, पावर क्या होगी वो ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दिखाया है कि ए की पावर को ऐड करके लिख दिया है। और यहाँ पर ए से मुराद बेस है और एम और एन कोई भी एक्सपोनेंट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, जो किसी पावर पे लगा हुआ हो। इसकी एग्जाम्पल को हम देखना चाहें तो इस लॉ की कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 ये दोनों जो हैं, इनको दोनों की बेस सेम थी तो इनकी पावर्स को ऐड कर दिया गया और इस तरह से 2 की पावर 7 आ गई और 2 की पावर 7 128 होता है। उसके बाद दूसरी लॉ जो है वो क्या है, वो लॉ ऑफ पावर यानी पावर के ऊपर पावर हो। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ए की पावर अगर m हो और उसके ऊपर एक और पावर कोई n लगी हुई हो तो उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी a जो है वो बेस है और m और n कोई भी पावर हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल में देखना चाहें तो 2 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर 4 लगी हुई है। तो देखिए 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा है जिसका आंसर 12 आ रहा है और 2 की पावर 12 का आंसर होता है 4096। नंबर 3 है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, यानी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर कोई पावर लगी हुई हो तो वो पावर दोनों का हिस्सा होती है, दोनों को मिलती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों को अलग अलग करके दे दिया है, इसका मतलब है कि दोनों को पावर मिल जाएगी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देखना चाहें तो 2 इंटू 3 की पावर 4, जबकि 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 दोनों को पावर अलग अलग दे दी और इस तरीके से 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1296 आता है। नेक्स्ट जो है वो है लॉ ऑफ पावर ऑफ कोटिएंट। लॉ ऑफ पावर ऑफ कोटिएंट का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ पावर ऑफ कोटिएंट हमें ये बताती है कि इसको हम अगर समझना चाहें कि अगर कोई चीज़ डिवीज़न की फॉर्म में लिखी हुई हो और उस पूरी चीज़ के ऊपर पावर लगी हो तो उसमें न्यूमरेटर को भी पावर दी जाती है और डिनोमिनेटर को भी पावर दी जाती है, ठीक है जी। इसकी एग्जाम्पल देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि 2 की पावर 4 और 2/3 की पावर 4 है तो दोनों को अलग अलग करके दे दिया और इस तरह से 16/81 दोनों की पावर 4 निकाला तो ये आ गया। लॉ ऑफ कोटिएंट ऑफ पावर का मतलब ये है कि अगर किसी जगह पर दो बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हों और उनकी पावर बेसिस एक जैसी हो और पावर जो है वो अलग अलग हो तो उसमें करते क्या हैं कि ऊपर वाली यानी न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर दिया जाता है। जैसे यहाँ देखें 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 थी तो 2 की पावर 4 में से 2 की पावर 2 को माइनस कर दिया, इस तरह से 2 की पावर 2 बच गई जो कि 4 के बराबर है। ये है लॉ ऑफ कोटिएंट ऑफ पावर।
उम्मीद है आपको ये सारे के सारे जो लॉज हैं ये समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और उसके सवालात को सॉल्व करते हैं। पहले सवाल में हमें कहा जा रहा है, ये सवाल हमें दिया हुआ है और ये लॉ ऑफ पावर ऑफ कोटिएंट ऑफ पावर का सवाल है। तो लॉ ऑफ पावर ऑफ कोटिएंट के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी अगर एक जैसी बेसिस हों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और उनकी जो भी पावर होगी उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस करके इसकी पावर 3 आ गई और फिर इसका आंसर 27 आ गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर भी यही लॉ हम लगाने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कोटिएंट ऑफ पावर लगाएंगे। लेकिन इससे पहले हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या किया, इसके फैक्टर बना लिए, क्योंकि 10 जो है वो इनके यहाँ पे 2 बेस है और यहाँ पे 5 बेस है, लेकिन यहाँ पे 10 बेस है, तो इनको तो हम इस पे लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, पहले इसकी बेस को ऊपर वाली बेस जैसा बनाना था, तो हमने इसके फैक्टर बना लिए, तो उस फैक्टर के अंदर सेम बेसिस आ गए। उसके बाद अभी हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर किसी दो चीज़ों के दरमियान दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और उनके ऊपर पावर लगी हुई हो तो वो पावर दोनों को मिल जाती है। ठीक है, तो इसके मुताबिक कि 5 की भी पावर 2 है और 2 की पावर भी 2 है, लिहाजा मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया है कि 2 की पावर 4 जो ऊपर वाली पावर थी उसमें से माइनस कर दिया नीचे वाले 2 को, और इसी तरह 5 के लिए भी कर दिया, 3 में से 2 को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 बच गई, जबकि 5 की पावर 1 बच गई। तो 2 की पावर 2 जो है वो 4 होती है, तो 4 5 ज़ा 20। यहाँ पर अगर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाए तीसरे पे। यहाँ देखें ब्रैकेट जो है ये पूरा सेम है, यानी इसके अंदर जो कुछ मौजूद है वो बिल्कुल सेम है। a प्लस बी की पावर 2 है, यहाँ पर c प्लस डी की पावर 3 है, सेम यही ब्रैकेट जो है वो नीचे भी है। तो इसके ऊपर भी लॉ ऑफ पावर ऑफ कोटिएंट जो है वो अप्लाई हो रहा है, लिहाजा इसमें भी यही किया हमने, नीचे वाली पावर में से ऊपर वाली पावर को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारा पहला सवाल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला पार्ट जो है इसका ताल्लुक लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर से है। लेकिन दो प्रोडक्ट हैं और इनकी पावर जो है वो 4 और 5 है। देख सकते हैं दोनों बेस सेम है, लिहाजा इनकी पावर्स को ऐड कर दिया गया। ये हमने पढ़ा था लॉ के अंदर। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पर भी यही हुआ है कि 5 है 2 है, दोनों को ऐड कर दिया तो 7 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखें 3 और 5 को ऐड किया तो 8 आ गया, क्योंकि बेस सेम है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो हमने एक और लॉ पढ़ा था जिसका नाम था लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। सही है, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट का मतलब क्या था, इसके अंदर हमने ये सीखा था कि ये पावर दोनों को दे दी जाएगी, तो लिहाजा हमने ये दोनों को अलग अलग दे दिया। और फिर यहाँ पर जो है देखें पावर ऑफ पावर वाला लॉ लग रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर को मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, और इस तरीके से ये 5 की पावर 6 आ गई और 3 की पावर 3 आ गई। तो ये वाला सवाल भी हो गया। पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 पे आते हैं। पार्ट 5 के अंदर देखते हैं, यहाँ पर भी यही है कि पहले आपने क्या किया, इसमें देखें इसको पावर 4 को दिया तो ये 16 आ गई, पॉजिटिव हो गया क्योंकि नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देगी इवन पावर, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव 16 आ गया। और फिर उसके बाद ये 3 जो है ये दोनों को दे दिया गया, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। और फिर इनको अलग अलग पावर लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट जो है ये हमने इसके ऊपर लगा दिया और इसके मुताबिक इसको पावर को अलग अलग दे दिया। फिर आते हैं नीचे, वही आ गया दोबारा से कि बेस सेम है, पावर्स को ऐड करना है। तो यहाँ देखें ये पावर 4 और 5 को ऐड कर दिया तो 9 हो गए। पार्ट 6 के अंदर 7 के अंदर भी पावर्स को ऐड किया है तो 5 3 8 to 10 कर दिया। और इसी तरह से यहाँ पे 8 के अंदर भी सेम, यहाँ पे बहुत सारी बेसिस आ गई हैं, m है, n है, t है। तो यहाँ क्या किया गया कि ये m जो है इसकी पावर 1 है और ये m की पावर 5 है, तो ऐड करके 6 हो गई। n की पावर 2 है, n की पावर 3 है, तो 2 और 3 5 हो गया। m और t की पावर 7 है और 4 है, तो ये 11 हो गई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी यही काम किया है कि सारे a की पावर्स को ऐड कर दिया, 2 a की पावर 2 हो गई, 3 हो गई और 4 हो गई। तो 4 3 7 to 9, तो a की पावर 9 आ गई। उसके बाद b की पावर अगर बात करें तो पहले c लिखा हुआ है तो चले c को ऐड कर देते हैं, 5 और 3 8 हो गया, तो c की पावर 8 हो गई और b की पावर 2 और b की पावर 4, ये 6 हो गई। ठीक है जी, इसी तरीके से x 10 के अंदर
हमारे पास जो है वो x और y की पावर को हमने ऐड कर दिया, x की पावर 4, x की पावर 2 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। इसी तरह से y की पावर 6, y की पावर 3, तो ये 9 लिख दिया। और उसके बाद z की पावर 2 थी तो इसलिए इसको 2 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर अलबत्ता 10 का कोई इसके साथ कुछ नहीं था तो लिहाजा इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इसी तरह से यही सेम काम यहाँ पर भी किया है। यहाँ पे तमाम r की पावर को ऐड किया तो 3 और 7 10 हो गया, r की पावर 10, जबकि s की पावर 2 और x की पावर 2 4 हो गई। और उसके बाद t का स्क्वायर है तो t का और 2 t नहीं है तो लिहाजा इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और इसी तरह 3/4 को भी छोड़ दिया। तो ये हमारा जो है वो क्या कहते हैं 11 को इस पार्ट हो गया इसका। 12 पार्ट के अंदर भी वही है, सेम बेसिस हैं, लिहाजा सबकी पावर्स ऐड हो गई, 5 4 9 और 3 12, तो ये पावर 12 हो गई। इस तरीके से ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लॉ, इसमें पहले सवाल के अंदर पहले पार्ट के अंदर जो है वो लॉ ऑफ पावर वाला लॉ लग रहा है। इसमें देख सकते हैं दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 3 ज़ा 6 हो गया, लिहाजा ये 6 आ गया। यहाँ पर देखें ये पावर जो है 15 हो गया तो एक्स वाई की पावर 15 हो गया। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो 2 ब्रैकेट अंदर लिखे हुए हैं और इसके ऊपर पावर है और इसके ऊपर भी पावर है। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है, यानी कि वो लॉ लगेगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले दोनों को पावर को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ देखिए 3 3 9 हो गए और फिर ये 3 2 6 हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब इन दोनों पावर्स को हमने अलग अलग किया तो 3 2 6 हो गया, और जबकि ये पावर इसको मिल गई और ये इस तरीके से लिख दिया गया। पार्ट 6 के अंदर जो है वो क्या है, बस पावर को मल्टीप्लाई करना है और करके लिख देना है इसको, तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं 3 2 6 हुआ और फिर ये 6 दोनों को दे दिया, -4 को भी दे दिया और 6 को भी दे दिया। इसके बाद पार्ट 7 के अंदर अब ये z के ऊपर जो है वो 3 पावर लगी हैं, पावर, फिर इसके ऊपर एक और पावर 4 लगी हुई है। तो ये लॉ ऑफ पावर वाला लॉ इसके ऊपर लग रहा है। तो हमें पता है कि लॉ ऑफ पावर में ये बताते हैं कि तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, ठीक है, 4 2 8 8 3 24। इसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, तमाम बेसिस हैं। अब जैसे एक जैसी बेसिस होती हैं तो इसमें आपने क्या करना होता है, पावर्स को ऐड करना होता है। तो 4 3 7 2 9 1 10, तो हमने ऐड कर दिया तो m की पावर 10 आ गई क्योंकि एक ही बेस थी। उसके बाद उसके ऊपर पावर 2 थी, उसके ऊपर पावर, अब यहाँ पर जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो ये हो गई पावर 20, और 20 के बाद जो है वो उसके ऊपर पावर 5 लगी हुई है, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये 100 हो गया, ठीक है जी। इसका लास्ट पार्ट जो है ये इसके अंदर हमें क्या कहा जा रहा है, इसमें हमारे पास एक क्या कहते हैं, बेस दी हुई है, बेस के ऊपर कुछ पावर लगी हुई हैं और बेस हमारे पास इस दफ़ा जो है वो माइनस का 0.1 है। तो पहले इस पर पावर 2 लगी है, फिर 3 लगी और 4 लगी है, सब के सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो इन सबको ऐड कर दिया हमने, 4 3 7 to 9, तो ये 9 इसमें ऐड हो गया, और उसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है, लिहाजा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 2 18 आ गया, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और ये हमारी एक्सरसाइज जो है ये 1.4 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 लेकर आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है वो कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो इसमें कोई समझने में, या कोई दुश्वारी हो रही हो आपको या किसी वजह से, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा ताकि मैं उस चीज़ को दुरुस्त करूं और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो आपके फ्रेंड हों जो कि क्लास 9 के अंदर मौजूद हों तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी आसानी के साथ मैथमेटिक्स को पढ़ सकें और अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलें फिर इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी अगली एक्सरसाइज के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।